देखो चांद आया, चांद नजर आया। वैसे चांद नजर आया तो नहीं है, पर आ जरूर जाएगा। ईद जो आने वाली है, और ईद के चांद की खूबसूरती के किस्से तो हमने बचपन से ही सुनते आए हैं। जब ईद का चांद इतना खास होता है तो सोचिए ईद कितनी खास होती होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईद और उससे जुड़ी 5 बातें। हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट नभा विद यू। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ईद क्या है। ईद इस्लामिक रीजन का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल रमजान के महीने के 30 रोजे पूरे करने के बाद चांद देखकर मनाया जाता है। असल में ये फेस्टिवल का नाम ईद उल फित्र है, जिसे शॉर्ट में ईद या मीठी ईद भी कहा जाता है। महीने भर चले रोजों के बाद चांद का दीदार किया जाता है। चलिए फैक्ट नंबर 4 पर चलते हैं और सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि ईद क्यों मनाई जाती है। वैसे इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और इसको लेके बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। जो स्टोरीज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है ईद उल फित्र का फेस्टिवल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा जंगे बदर के बाद मनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस जंग में पैगंबर खुदा की लीडरशिप में मुस्लिम्स ने अपने कई गुना बड़ी मजबूत मक्का की आर्मी को हराया था, और इससे जीत के खुशी में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए फैक्ट नंबर 3 पर आते हैं और जान लेते हैं कि कब ये ईद मनती है। ईद उल फित्र इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के सभी महीनों की तरह ये भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। फैक्ट नंबर 2 का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पहली बार ईद कब मनाई गई थी। सो अकॉर्डिंग टू इस्लाम कैलेंडर हिजरी सवात मतलब 624 BCE में पहली बार आज से 1400 साल पहले ईद मनाई गई थी। इस्लाम के अनुसार पैगंबर ने बताया कि अल्लाह ने कुरान में पहले से ही 2 पवित्र दिनों का जिक्र किया है, जिसमें से एक दिन ईद उल फित्र है और दूसरा दिन ईद उल जुहा। चलिए जाते जाते अब ईद से जुड़ी एक और बात जान लेते हैं। कैसे मनाते हैं ईद ये आपको बताते हैं। वैसे त्योहारों का मनाना सबका अलग अलग होता है, अलग अलग तौर तरीके होते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। जैसे लोग सफ़ेद कपड़ों को पहनना प्रेफर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना तो मैंडेटरी ही होता है। ईद पर अपने छोटों को ईदी के रूप में तोहफे के अलावा पैसे भी दिए जाते हैं। जी, सारे गिले शिकवे दूर करके, सारे गिले शिकवे भूल के आपस में दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। खैर सेवइयाँ वगैरह भी बनती हैं। वैसे भी ईद को जो मीठी ईद कहा जाता है तो सेवइयाँ के बिना तो चलेगी नहीं। ये थी ईद से जुड़ी 5 बातें। जाते जाते हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। कीप वॉचिंग टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट।